अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो मैं टॉपिक है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। ये लेक्चर नंबर 7 है और इसका जो मेरे पास जी पार्ट है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखते हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये क्या होती है। तो इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है कि इफ़ द एक्सेलरेशन इज़ इन दैट डायरेक्शन, यानी कि अगर इफ द डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हम सपोज ये देखें हमारे पास एक सर्कल है, तो अगर हमारे पास ऐसी मोशन, ये तो जो हमारे पास हम जानते हैं कि जो ये मोशन है ये कौन सी सर्कुलर मोशन है। कौन सी है? सर्कुलर मोशन है। इसको एंगुलर मोशन कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ऐसी मोशन जो कि सर्कुलर मोशन में हो उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो सर्कुलर एक्सेलरेशन मोशन है वो इस जानिब होती है, लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में होती है वो ऐसी होती है। यानी कि वो ऑलमोस्ट जो होती है ना वो सर्कुलर मोशन के बराबर ही होती है। देखते जाए हर पॉइंट पर, सर्कल के हर पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, अलबत्ता रहती सर्कुलर मोशन में ही है। ओके, तो ये हमारे पास है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर इसकी मैं सेकंड डेफिनेशन देखूं, सॉरी, इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसको मैं लीनियर स्पीड का भी नाम दे देता हूं और वेलोसिटी वीटी का भी नाम दे देता हूं। यानी कि अगर मैं वेलोसिटी की टर्म में बात कर रहा हूं तो मैं लीनियर स्पीड का नाम भी दे देता हूं या फिर वेलोसिटी वीटी का नाम भी दे देता हूं। ओके, वेलोसिटी वीटी या फिर लीनियर स्पीड। ओके, या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगी ना, तो ये मतलब है। तो अब एक यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि अगर जो हमारे पास स्पीड है, इस जो हमारे पास ऑब्जेक्ट इज यहाँ मूव कर रहा है सर्कल में, उसकी जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है रेडियस पर। किस पर? रेडियस आर पर डिपेंड करती है। वो कैसे? हम जानते हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो सी ओवर टी होता है। तो यहाँ जो हमारे पास सी है वो हमारे पास 2 पाई आर है। 2 पाई आर क्योंकि हमारे पास सर्कल है तो ये हमारे पास टी है। अब जो ये वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये हमारे पास ये डिपेंड करती है इस आर पर। ये आर है जो मेरे पास, इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करें ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है। तो एक ये है, एक ये है, एक यहाँ घोड़ा है यानी कि हॉर्स है ए, एक ये घोड़ा है बी। ओके, तो ये दोनों इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में क्या है? मूव कर रहे हैं। अब जो रेडियस आर बी है, यहाँ से जो आर बी है वो ज़्यादा किससे? आर ए से। इसलिए हम कहते हैं कि जो हॉर्स बी है, घोड़ा बी है, उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो ज़्यादा है हॉर्स ए की निस्बत। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन है उस पर बात करते हैं। तो रेडियल एक्सेलरेशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेडियल एक्सेलरेशन में देखें कि इसकी जो सिंपल डेफिनेशन ये है कि इफ द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द मोशन देन दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। यानी कि यही हमारे पास सर्कल है, तो इस सर्कल की जो मोशन है हमने पहले देखा कि वो सर्कल यानी कि टेंजेंशियल मोशन में है, ये है। ओके, एक्सेलरेशन है, ये कौन सी है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो ऐसा एक्सेलरेशन जो इसके परपेंडिकुलर हो, जो इसके परपेंडिकुलर हो, उसको हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। किसका? रेडियल एक्सेलरेशन का। तो इसलिए हम सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होती है परपेंडिकुलर होती है टू द पाथ ऑफ द मोशन। यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम रेडियल एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी नाम देते हैं। इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी नाम देते हैं और इसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन का नाम भी देते हैं। तो अब इसकी जो डेफिनेशन वो पहले बता चुका हूँ कि ऐसी एक्सेलरेशन जो कि इस मोशन ऑफ पाथ ऑफ मोशन ऑफ सर्कल के परपेंडिकुलर, उसको हम रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं।
अब एक यहाँ देखें कि हमने पिछले लेक्चर में जो हमारे पास था, ये लेक्चर नंबर 5 है, इसका हमारे पास ये देखें डी पार्ट है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इस पर हमने बात की थी। ओके, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने जो देखा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो आउटवर्ड होती है, इस जानिब होती है। ओके, ये मेरे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कैसे कि सपोज करें हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, उसके गिर्द हमने एक, ये स्ट्रिंग है, इसके गिर्द हमने एक बॉल लटका दी है। ओके, यानी कि बॉल को हमने रस्सी से बांध दिया है। तो अब हम ऐसे करेंगे तो जो होगा ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ऐसे मूव करेगी, ऐसे। ओके, ऐसे क्या करेगी, मूव करेगी। जो हमारे पास बॉल होगा इस तरह मूव करेगा स्ट्रिंग, ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल होता है। तो अब जो ये बॉल है ये इस सर्कुलर फॉर्म में क्यों मोशन कर रही है, क्योंकि यहाँ सेंटर से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, ईसी। क्या लग रहा है, ईसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, जो जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं ये ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो बॉल है ये सर्कुलर फॉर्म में मोशन कर रही है। तो अब ये यही हिसाब है कि रेडियल एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो लेकिन फ़र्क क्या है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स में जो डायरेक्शन होती थी वो सेंटर से आउटवर्ड होती थी, सेंटर से बाहर की जानिब होती। लेकिन इस रेडियल में जो हमारे पास डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, सेंटर की जानिब है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन है, इसको हम डिफाइन करते हैं एज द नेगेटिव ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन इज द नेगेटिव साइन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, तो यानी कि अब हम एक फार्मूला देखते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सॉरी, ये हमारे पास यानी कि हमारे पास एक फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ। यहाँ जो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स है, हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो एम वी ओवर स्क्वायर ओवर आर की होती है। तो एम है यहाँ जो मेरे पास ए आर है। ओके, तो जहाँ यहाँ ये एम से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये ए आर बचेगा, तो ये वी स्क्वायर ओवर आर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ये मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इसका मैं नेगेटिव, ये इक्वल इसका नेगेटिव साइन ले लूँ तो ये मेरे पास रेडियल एक्सेलरेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रेडियल एक्सेलरेशन। ये आज का हमारा इतना टॉपिक था। यहाँ एक जो टर्म है छोटी सी वो है कि ये जो हमारे पास है टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बन जाता है वेक्टर। हमारे पास क्या बन जाता है, वेक्टर एक्सेलरेशन बन जाता है। सपोज करें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्कल है, तो यहाँ हमारे पास ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ जो वेक्टर एक्सेलरेशन होगा वो किस तरह होगा कि हम इस तरह, ये होगा हमारे पास, ये होगा। ओके, तो यहाँ हम इसके पैरेलल एक ड्रा कर लेते हैं वेक्टर। तो ये देखें, ये हमारे पास ये टर्म है ना, ये हमारे पास वेक्टर एक्सेलरेशन है। ओके, ये मेरे पास क्या है, वेक्टर एक्सेलरेशन है। तो अगर इसकी बात करें वेक्टर एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ टेंजेंशियल प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रेडियल, इस दोनों का सर्कल ये स्क्वायर रूट। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हमारे पास होगा नेगेटिव 10 रेडियल ओवर टेंजेंशियल। तो यही आज का बचना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैरा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।